मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है वाह क्या स्टाइल है। वाह क्या स्टाइल है में हम बात कर रहे हैं फैशन और ट्रेंड्स के हवाले से। अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट सिद्रा मुमताज़, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और उनका अपना ब्रांड सिद्रा मुमताज़ के नाम से ही वो रन करती हैं। हम बात कर रहे हैं आज कि आप अपने पुराने कपड़ों को नए तरीके से किस तरीके से रिवैम्प कर सकते हैं, किस तरह से उनको दोबारा से यूटिलाइज किया जा सकता है, जो कि एक अहम मौजू है। क्योंकि आजकल जिस तरह से इन्फ्लेशन है और हर कोई परेशान है, फिर ऐसे में कोई तकरीबात आ जाती हैं या आपको वैसे जर्नली भी कोई कपड़े वगैरह पहनने की ज़रूरत, बनवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक एक जोड़ा इतना एक्सपेंसिव हो चुका है कि हर इंसान के लिए अफोर्डेबिलिटी अब नामुमकिन हो गई है। तो ऐसी सूरत में सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने पुराने कपड़ों को किसी तरह से यूटिलाइज करें और उनको नया किया जाए, उनको रिवैम्प किया जाए, और साथ में आप उसमें स्ले भी करें। तो सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगी कि ये पुराने मतलब कितने पुराने हो सकते हैं कपड़े जिनको आप नए सिरे से जो है वो कुछ थोड़ी बहुत रद्दो-बदल के बाद पहन सकती हैं ख़वातीन, और उसको भी जो है वो नए जैसा लुक, नए जैसा एक कहना चाहिए कि स्पार्क उनमें आ सकता है? कपड़े आपके आपके दादी नानी के टाइम के भी हो सकते हैं अरे बिकॉज वाह! बिकॉज उस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे थे अभी वही रिपीटेशन हो रही है। आपके यहाँ देखें हम पुराने सारे वही गरारा हुँ, शरारा वही और इसी तरह के काम के हुँ, हैवी लोडेड काम के जिसके अंदर सीक्वेंस का काम है, नक्शी का काम है, उसी तरह के काम के वो सारे ड्रेसेस दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल। आपके ये नहीं है कि वो इतने पुराने हैं और कि आपकी नानी ने पहना या आपकी दादी ने पहना या आपकी परनानी ने पहना है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो रहे हुँ, हैं। हुँ, इस तरह का कोई वो नहीं होता इसके अंदर। आप उसको अच्छे से कैरी करें, हुँ, आप उसके साथ कुछ शर्ट न्यू बना लें हुँ, या फिर उसके साथ दुपट्टा थोड़ा हैवी ट्रेंडी ले लें तो हुँ, वो हुँ, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। तो सही। टाइम का नहीं होता कि आप इतने बहुत पुराने हैं तो हुँ, ये नहीं हो हुँ, सकते। सही। सारे फैशन एंड कॉर्पोरेट आजकल की अच्छी बात ये कि आप ओल्ड फैशन भी जो है ना वो उसको नए ट्रेंड्स के साथ स्टाइल्स के साथ कैरी बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक क्लासिक सा टच आता है उसमें, एक एक यूनिक सा लुक आता है। भई नए तरीके के और नए ट्रेंड्स के तो लोग बना ही रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी तकरीब में इस तरह के कोई अपनी नानी का, दादी का जो वो उस ज़माने में पहना करती थी, अब जो काम होता था, अब तो मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन वो दुपट्टों की तस्वीरें डाल के पूछ रही होती हैं कि ये इस तरह के दुपट्टे कहाँ एग्जैक्टली मिलेंगे? क्योंकि अब वो काम बड़े जो है वो नापैद हो चुके हैं, और अब आपको नहीं मिल रहे होते इस तरह से आम तौर पे दुकानों पे, बाज़ारों में या कहीं भी अगर आप देखें तो। लेकिन अब लोग दोबारा से उस ओल्ड टाइम्स की तरफ जाना बिल्कुल शुरू वो हो गए हैं। पुराने फैशन की तरह पुराने काम की तरफ आ रहे हैं आप बोले। और पहले हम लोगों के यहाँ जब इस तरह का हाथ के काम होते थे ना तो वो बकायदा घरों में बैठाया जाता था और वहाँ बिल्कुल। पे बैठ के उनको बताया जा हुँ, रहा होता था। वो एक उनका अपना मिनी सेटअप होता था हुँ, और इसी तरीके से वो उनकी काम जो है वो इतने लॉन्ग लास्टिंग होते थे कि वो हुँ, काफ़ी अरसे तक चल पाते थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल वो आप उसके उसके अंदर ये यूज़ कर सकते हैं उसका आराम से। सही। अच्छा, अगर हम बात करें, क्योंकि अब ये सर्दियों वाला जो मौसम है, ये यहाँ पे इस मौसम में हमारे पाकिस्तान में स्पेशली शादियों की बहुतात हो जाती है। ऐसा लगता है हर दूसरे घर में जो है वो शादी हो रही है। जी। और जब शादी होती है तो फिर साथ में ज़ाहिर है कपड़े भी चाहिए। अक्सर तो ऐसा होता है कि एक एक ही ख़ानदान में 2 शादियाँ हो रही हैं। अब ज़ाहिर है आप दोनों जगह एक कपड़े तो नहीं पहन के जाएँगे, आगे-पीछे हो रही हैं। तो ख़वातीन इस मामले में ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, वो परेशान होती रहती हैं कि भई अब अगर 5 दिन की तकरीबात हैं तो यानी कि हमें 10 जोड़े बनवाने पड़ेंगे कि 5 दिन इधर 5 दिन उधर। तो उस सूरत में आप क्या-क्या रिकमेंड करेंगी कि किस तरीके से आप हम अपने पुराने कपड़ों को या अपनी नानियों-दादियों के या अपनी अम्मियों के कपड़ों को भी किस तरह से हम रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं? एक तो औरतों में ना ये बड़ा ट्रेंड होता है कि ये तो मैंने पहना हुआ है, उन्होंने हाँ, देखा हुआ दोबारा है। नहीं ये तो पहनेंगे। चीज़ उनको अपने माइंड से पहले निकालनी होगी, इसके बाद ही वो कुछ आगे कर ये तो सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ये तो ऑब्वियसली ये मेन फैक्टर होते हैं यार, यहाँ पे तो उन लोगों ने सब देखा हुआ है, ये सारी बिल्कुल, चीज़ें तो हाँ, देखी हुई हैं। तो दूसरा ये कि ऑब्वियसली सबके वार्डरोब्स के अंदर कुछ नहीं 5 तो आउटफिट्स होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये समझें कि आप 5 आउटफिट्स से एटलीस्ट 10 आउटफिट्स आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त! वो ठीक है, कैसे? आप आगे आगे आपके पास फॉर इंस्टेंस मैं अब आर्टिकल्स के डिज़ाइन्स के नाम ले लेती हूँ, ठीक है? हुँ, आपके पास एक शरारा है, एक हुँ, गरारा है, हुँ, एक हुँ, साड़ी है। तो हुँ, लोग बोलते हैं साड़ी दोबारा से कैसे यूटिलाइज़ करें? तो हुँ, साड़ी
यूजुअली आपके 7 यार्ड्स के फैब्रिक के ऊपर होती है। बिल्कुल। उससे आप विश्वास बना सकते हैं, उससे आप हम्म। शरारा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आप शरारा बना सकते हैं। हम्म। आपका जो हेवी जो 3 क्योंकि उसका पल्लू होता है 3 गज़ का, तो आप वो बिल्कुल। उसको हेवी दुपट्टों में यूज़ कर सकते हैं। हम्म। ठीक है? और वही आपकी शर्ट भी बन सकती है। आपको नॉर्मल शर्ट, दुपट्टा, ट्राउज़र पूरा उस 7 यार्ड से आराम से निकल सकता है। सही। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द साड़ी। अब हम्म। आप बात करते हैं गरारा पैंट्स की। आप गरारा पैंट्स अपना वही यूटिलाइज़ करें, उसके साथ आप नॉर्मल शर्ट ले लें। आपने सर्दियों की बात की है, आप हम्म। वेलवेट का प्योर लाइक नॉर्मल फैब्रिक उठा लें, प्लेन फैब्रिक उठा लें, उसके साथ आप पेयर कर लें। और उसके साथ आजकल इतने फैंसी फैब्रिक्स आ रहे हैं, आप उसी में से फैब्रिक का कोई कलर कॉम्बिनेशन का लेके दुपट्टा बना लें। सही। आपको वो पुराना गरारा पैंट जो होता है वो यूटिलाइज हो जाएगा, गरारा का जो है वो फैब्रिक आपका सूट पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। सही। अब आप बात करें शरारे की, तो शरारे के साथ यूजुअली अब लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी चल बिल्कुल रही हैं। ठीक है? बिल्कुल। तो आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि आप उसके साथ अगर लॉन्ग शर्ट्स बना रहे हैं, तो वही लॉन्ग शर्ट्स आप लेटर ऑन ट्राउजर्स के साथ, प्लाजोस के साथ भी यूटिलाइज कर सकें। तो अपनी चीज़ों को इस तरह से प्लान करें कि आप अगर वो जैसे ब्राइडल्स भी होती हैं, ब्राइडल के ड्रेसेस होते हैं, वो बोलती हैं कि ये तो शरारा तो इतना हैवी है, हम लोग इस शर्ट के साथ शरारा नहीं बन सकते। तो वो कल को वो उस शर्ट को इन द फॉर्म ऑफ ट्राउजर, इन द फॉर्म ऑफ लाइक उसके साथ शर्ट बना के ट्राउजर्स के साथ, पैंट्स के साथ, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, सिद्रा, ऐसा भी होता है कि अक्सर हमारी अपनी शादियों के और मंगनियों के और जहेज के और बरी के जोड़े जो हैं वो बस शुरू में ही पहने जा रहे होते हैं, और उसके बाद फिर वो वैसे के वैसे ही जो है वो सूट केसेस में संभाल के रख दिए जाते हैं, बड़े पेपर्स लगा लगा के। और फिर हर शादी जब नई आती है तो फिर उसमें नए जोड़े बन रहे होते हैं, और वो पुराने वैसे के वैसे ही रखे रह जाते हैं। तो उन जोड़ों को, जो हमारे बरी के या जहेज के जोड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है? अच्छा, यूजुअली जब हम लोग शादी बरी के जोड़े बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी होती है, वो ये कि आपको उसको थोड़ा लूजिंग रख के सिलवाना चाहिए। सही। क्योंकि यूजुअली सबका यही मसला होता है, शादी के बाद वो लोग वेट गेन कर लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो टाइट हो गए, इस वजह से नहीं आ रहे। तो आपके पास एक तो वो है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, मार्जिन होता है, आप उसको लूज करवा के यूज। सही। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके पास वो है कि वो ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप उसका काम एप्लिक करवा सकते हो। देयर आर ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स। हम लोग अपने स्टूडियो के अंदर, हमारे पास यूजुअली जो लेके आए हैं ना, वो सब इसी तरह से लेके आए थे कि भाई हमारी नानी का है या हमारी दादी का है, हमारी अम्मी का है, और हमें ये जो है अपनी मायूं में, बारात में या इस ओकेजन में अच्छा, कैरी इस करना है। तरह से। तो उसका काम आराम से, अगर वो इस तरह का काम है और वो हम्म। बिल्कुल सही कंडीशन में है, तो वो एप्लिक हो सकता है। हम वो सही। काम उतार के दूसरे पूरे नए फैब्रिक के ऊपर वही काम को पूरा एज इट इज एप्लिक करते हैं, वो फिर उनके साइज के अकॉर्डिंगली बनता है। तो जबरदस्त। उसके अंदर जो मेन काम होता है, जैसे बॉर्डर हो गया, गला हो गया, ये सारी चीजें आप दोबारा फैब्रिक के ऊपर लेके यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, जो माइन्यूट चीजें होती हैं, जैसे छन हो गई या उसके ऊपर बूटी हो गई, वो चीजें नहीं हो पाती, Obviously। बट आपका मेन फैब्रिक यूटिलाइज हो जाता है। अच्छा, जो फैब्रिक उसमें से बचता है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है, बिल्कुल 2 साल का है, 3 साल का, तो उसका उसका ड्रेस आराम से बन सकता है उस फैब्रिक से जो बचता वाओ, है। यानी कि आप एक एक ड्रेस से दो दो ड्रेस ड्रेसेस आराम से जो आराम है से वो आप बिल्कुल रिक्रिएट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। सही। अच्छा, हम जो है वो बात कर रहे हैं इस हवाले से कि हम किस तरह से अपने पुराने कपड़ों को जो है वो नया कर सकते हैं। तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सिद्रा मुमताज़, जिनका अपना ब्रांड है सिद्रा मुमताज़ के ही नाम से, फैशन डिज़ाइनर है। सेगमेंट है हमारा वाह क्या स्टाइल है, और अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें 111-111-107 पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बताइए हमें कि आपने अपने पुराने जोड़ों को कभी नया किया है या करने की कोशिश की है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हमारा सेगमेंट है वाह क्या स्टाइल है। हमारे साथ मौजूद है सिद्रा मुमताज़, जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं और उनका अपना ब्रांड नेम है सिद्रा मुमताज़ की ही नाम से। और हम अब बात कर रहे हैं कि पुराने कपड़ों को नया किस तरीके से बनाया जाए, किस तरह से उनको रीयूटिलाइज किया जाए और बचत की जाए, पैसों की बचत की जाए, जो कि आज की सबसे अहम ज़रूरत है। सिद्रा, अक्सर शादियों की अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं उसी को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करूँगी कि शादियों में ये होता है कि दुल्हन तो एक है, साथ में जो है वो जितनी कज़न्स हैं या जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो भी सारे के सारे जो है ना अपनी शादियों के जोड़े निकाल के बैठ जाती हैं, और सब जो है वो दुल्हन की तरह ही तैयार हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि एक पूरी खेप चली आ रही है जो सारे के सारे दुल्हन बने हुए हैं।
अक्सर दुल्हनें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड भी करती हैं कि भाई हमें आप रहने दें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और सारे के सारे दुल्हन ना बने और सब अपना शादियों वाला जोड़ा ना पहने। तो फिर आगे से ये आर्गुमेंट आता है कि तो फिर हम इन जोड़ों को किस तरह से और कहाँ पे यूटिलाइज करें अगर हम किसी की करीबी की शादियों में ना पहने। तो इस जोड़ों को, जो आपकी शादी का या वलीमे का जो जोड़ा होता है, एक पूरा प्रॉपर ब्राइडल जोड़ा होता है, ज़ाहिर है वो लाखों रुपए के जोड़े जो खरीद रहे होते हैं, इस तरह पहनने के अलावा और कोई तरीके हैं कि इनको यूटिलाइज किया जा सके, खुद पूरा का पूरा दुल्हन ना बन के बैठा जाए? बिल्कुल है, क्योंकि देखें आप आपने बात की ब्राइडल जोड़ों की, तो ब्राइडल सूट के अंदर दुपट्टे इंतहा से ज़्यादा हैवी बहुत हैवी होते हैं, ठीक बिल्कुल। है। तो अगर आपको वो हैवी सूट आजकल बहुत ये लाइक लास्ट तकरीबन 6-8 मंथ से चल रहा है कि आप हैवी दुपट्टे लिए हुए हैं और इसके साथ आपके पास जो पेशवास है उसके ऊपर बहुत लाइट वर्क है, आपने उसके ऊपर गले पे काम करवा लिया या फिर इसके बॉर्डर के ऊपर दामन के ऊपर लेसिंग वगैरह करवा ली, सही। आप फुल लेंथ इस तरह से शर्ट पहना। और अब तो जैसे सर्दियाँ आ रही है तो वेलवेट इस तरह से बहुत ज़्यादा है, आपको वेलवेट की मैक्सीज बनाने पेशवास बना लो और इसके साथ वो दुपट्टा अच्छे से स्टाइल करके कैरी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी अ ब्राइड, आपको दुल्हन बनने की जरूरत नहीं है दुल्हन के साथ। और ऑब्वियसली ये सबका एक अलग वो होता है कि क्या नाम है, एक उनका स्पेशल दिन होता है, तो लेट इट बी के उन्हीं के लिए वो स्पेशल है, ये ना हो कि वो अब आप भी उसके अंदर दुल्हन बन के आ रहे हो। और बिसाइड्स दैट आपको अगर वही दुल्हन वाला आउटफिट कैरी करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दुल्हन की तरह ही तैयार हो, सर पे वो लेके उसको उससे आप उसके साथ शर्ट दूसरी कर लें, आप भले उसका शरारा अगर आपका हैवी है या गरारा हैवी है, आप वो शर्ट उसके साथ प्लेन शर्ट करके उसको दुपट्टा और गरारे को यूज़ कर लें, दुपट्टे शरारे को यूज़ कर लें। अगर आपने वो शर्ट यूज़ करनी है तो उसके साथ दुपट्टा थोड़ा लाइट कर लें, भले आप पूरा वो दोनों इंसॉम्बल जैसे आपका शर्ट है और गरारा या शरारा जो भी आपके साथ है, आप वही दोनों यूज़ करें, उसके साथ दुपट्टा लाइट कर लें, उसके साथ छन बूटी कर लें, बॉर्डर ना करवाएं, लेसिंग के साथ कर लें वो दुपट्टा, तो वो आपका सूट हैवी लगेगा बट नॉट इक्वल टू द ब्राइड, आपके ब्राइड लेवल के ऊपर ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। बट आप आपके लाइक अगर आपके पास एक हैवी सूट है उसके साथ आई थिंक आप मिक्स मैच करके कुछ 6 आउटफिट्स तो इजीली कैरी कर सकते हैं, कि दुपट्टा आप 2 तरीके से कैरी कर सकते हैं, आप दुपट्टा हैवी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, प्लेन के साथ भी कैरी कर सकते हैं। शर्ट है तो शर्ट के साथ आप ट्राउजर बना लें, आप उसको अगर लॉन्ग शर्ट है तो आप ट्राउजर बना लें, अगर शर्ट है तो आप उसके साथ प्लेन फैब्रिक लेके उसके ऊपर लेसिंग करके उसके साथ गरारा बना लें, आपकी हैवी शर्ट हो जाएगी, प्लेन ट्राउजर हो जाएंगे। क्योंकि फैब्रिक अभी हम लोगों के पास इस तरह से अवेलेबल हैं कि वो सेल्फ काम के आ रहे हैं, नेट्स हमारे पास ऐसी हैं, हमारे पास शिफॉन फैब्रिक ऐसे हैं, आप उसके ऊपर लाइट वो फैब्रिक मतलब उसके ऊपर काम हुआ वही फैब्रिक उठा के उसके साथ सिर्फ लाइट लेसिंग कर लें, लेसेस भी काम वाली आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका इनहेंस होके आ जाता है सूट। सही। अच्छा सिद्रा ये बताइएगा कि अभी शादियों के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी इस सीज़न में अभी जो वेडिंग सीज़न आ रहा है इसमें आप एज अ फैशन डिज़ाइनर क्या देखती हैं, क्या चीज़ें ट्रेंड में हैं, किस तरह के कपड़े चल रहे हैं, किस तरह के ट्राउज़र्स या पैंट्स इन हैं और किस तरह की शर्ट्स इन हैं? अच्छा, पैंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पैंट्स के ऊपर जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा आजकल इन है। अच्छा। हाँ, एम्ब्रॉयडरी बहुत इन है। आप उसका पहले चल रही थी कि आप उसके ऊपर स्टिचिंग के साथ डिज़ाइनिंग करवा के पैंट्स पहनते थे लोग। अब उससे ज़्यादा जो है ना वो हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स ज़्यादा इन है। अच्छा। अगर आप पहने फिटेड भी पहने हैं तो भी, अगर आप वैसे आजकल क्यूलॉट्स बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा। ठीक है, तो क्यूलॉट्स के ऊपर आपने उसके पाइचों के ऊपर जैसे बॉटम होता है उसके ऊपर आपने एक लेसिंग भी करवा ली है, एम्ब्रॉयडरी या फिर आपने काम करवा लिया, तो वो अच्छा उसके साथ आउटफिट जो है ना वो कैरी होता है। सही। शर्ट्स के अंदर आपकी पेशवास फ्रॉक्स ये तो एवर ट्रेंडिंग है, हाँ, मतलब ये तो कभी भी पहन नहीं, लो, हाँ कभी बिल्कुल, भी आपको। बिल्कुल। उसके अलावा चूड़ीदार पजामे भी अभी थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है चूड़ीदार पजामों की तरफ, क्योंकि बीच में उसको लाइक 1-2 साल वो बिल्कुल आउट ऑफ द फैशन थे, बट अब वो थोड़ा थोड़ा करके इन हो रहे हैं। और दुपट्टे हैवी चल रहे हैं। सही। अच्छा, चूड़ीदार पजामों की अगर बात की जाए तो वैसे भी सर्दियों में बड़े अच्छे रहते हैं क्योंकि वो आपके बिल्कुल फिटेड भी होते हैं, आपकी लेग्स को भी कवर कर रहे होते हैं और अच्छे बॉडी हगिंग होते हैं ना, तो उसका फायदा मतलब दोहरा फायदा है। एक तो फैशन का फैशन वो बॉडी के हिसाब से पहनी जाएगी, हर किसी के ऊपर चूड़ीदार पजामा सूट नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों के बाद उसके ऊपर आपको क्यूलॉट्स आपको अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी मैं बोलूँगी प्लस साइज है आप लोग, तो आपके ऊपर क्यूलॉट्स आप उस तरफ से जाएं तो जिसके अंदर आपका शेप ना हो, आपको वो लूज के ऊपर फिटिंग के ऊपर आपको वो ऑटोमेटिकली ट्रिम्स दिखाते हैं, स्लीक लुक देते हैं। सही। अच्छा आपने बताया कि
इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ट्राउजर्स और शर्ट्स वगैरह जो है इस सीज़न में इन है। कलर्स क्या चल रहे हैं आजकल? अगर हम कलर्स के हवाले से बात करें तो शादियों के उसमें अगर हम बात करें अभी स्पेशली, कराची में तो सर्दियाँ नहीं शुरू हुई हैं, लेकिन फिर भी हम बनाना शुरू हम कर लोग देते हैं पर ना, हाँ, लेकिन तो वो उसके हिसाब से वार्म कलर्स ही ज़्यादा इन होते हैं। मरून हो गया, यू गो फॉर रेड, मतलब मरून के ही इंतहा से ज़्यादा टोन्स अवेलेबल होते हैं। फिर रस्ट कलर होता है जो ऑटम के अंदर ज़्यादा होता है, आजकल वो बहुत ट्रेंड कर रहा है। सही रस्ट ठीक है कलर। जी, ग्रीन हो गए, डार्क शेड्स ऑफ ग्रीन, बॉटल ग्रीन हो गए, हॉट पिंक हो गया। लड़कियों के हिसाब से हॉट पिंक, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें, ये वाले कलर्स ज़्यादा इन होते हैं। फॉर द यंग ब्राइड्स उनके लिए मरून हो गया, बॉटल ग्रीन हो गया, एमरल्ड ग्रीन हो गया, इस तरह के कलर ज़्यादा होते हैं रेडिश टोन के ऊपर। सही, यानी सारे डार्कर टोन्स हाँ, ज़्यादा जो है मतलब वो इन सर्दियों होते में डार्कर टोन्स के ऊपर ही ज़्यादा यूजली जो है ना लोग जा रहे होते हैं। सही। जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा वाह क्या स्टाइल है, और हमारे साथ मौजूद है सिद्रा मुमताज़, जो कि सिद्रा मुमताज़ उनका ब्रांड नेम है, उसी की वो ओनर हैं और फैशन डिज़ाइनर हैं। हम बात कर रहे हैं कि पुराने कपड़ों को किस तरीके से रिवैम्प करके नया बना के दोबारा से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। और सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क।